हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 शुरू कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में ये चार पार्ट्स हैं हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4th। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। वैसे तो इसमें कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो हमें बताना है कि ये चार सिचुएशन जो दी गई है इसके अंदर जो लिस्ट ऑफ नंबर अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं और क्यों। तो इसका जवाब देते हैं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट को लिया है, तो आप देखोगे फर्स्ट पार्ट में कहा गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। टैक्सी का किराया यहाँ पर बताया गया है कि अगर 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपए है और बाकी का जो भी एडिशनल किलोमीटर आता है उसके 8 रुपए हैं। तो इस तरह से हमारी जो लिस्ट ऑफ नंबर बनेगा उसको हमें पहचानना है। पहले तो लिस्ट ऑफ नंबर बनाना है, उसके बाद हमें पहचानना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं एक लाइन लूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। अच्छे से एकदम कॉपी कलम लेके बैठिए आराम से, शानदार तरीके से, एंड टेंशन मत लीजिए बिल्कुल, क्योंकि वो मैं लूंगा। तो मान लीजिए ये एक हमारी जर्नी है ए से बी तक की, ठीक है ना। और ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको मान लेता हूँ ये x किलोमीटर है, ये टोटल डिस्टेंस ए से लेकर बी तक है ना। और यहां से लेकर यहां तक मैं एक बीच में पॉइंट ले लेता हूं C, और यहां तक की दूरी को मैं कहता हूं कि ये यहां से यहां तक 1 किलोमीटर है। अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि 1 किलोमीटर का जो किराया है द फेयर फॉर 1 किलोमीटर इक्वल टू 15 रुपीज, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा सही से करता हूं मैं। तो 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपए है और जो भी एडिशनल जाएगा किराया वो 8 रुपए के हिसाब से जाएगा। यानी मान लीजिए अगर किसी बंदे को 2 किलोमीटर चलना है, ठीक है ना, तो 2 किलोमीटर में 1 किलोमीटर, सॉरी ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मान लीजिए 9 किलोमीटर जाना है ना, जिसमें से अगर मैं 9 किलोमीटर को बांट दूं, 1 और 8 में बांट सकता हूं मैं, क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 9 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि हमें बताया है कि 1 किलोमीटर का चार्ज है 15 रुपए और बाकी का एडिशनल चार्ज जो आएगा वो ये जो मतलब बाकी का 8 किलोमीटर बचा ना, 9 किलोमीटर से 1 किलोमीटर का चार्ज तो 15 रुपए हो गया। अब बाकी का बचा कितना, 8 किलोमीटर, तो उसका चार्ज ये कह रहे हैं कि उसका जो किराया लगेगा, जो भाड़ा लगेगा वो 8 रुपए के हिसाब से लगेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर के लिए किराया इस हिसाब से, तो 15 प्लस 8 8 64, इनको ऐड करेंगे तो ये जो टोटल किराया आएगा यानी 79 रुपीज ये किराया आएगा 9 किलोमीटर के लिए। किसके हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से। तो हमें क्या करना है ना, हमें ये टोटल जो डिस्टेंस है वो अननोन है, तो इसके लिए हमें ना एक्सप्रेशन तैयार करना है यूजिंग सम वेरिएबल्स। तो चलिए तैयार करते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो फटाफट हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन तैयार करेंगे। तो जो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा लेट द टोटल डिस्टेंस बी x, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया वो x है, ओके। अब यहां से लेकर C से लेकर B तक का कितना डिस्टेंस होगा, जब टोटल डिस्टेंस हमारा x है और A से C तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो C से B की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x में से 1 को गायब कर दीजिए, तो C से B की डिस्टेंस हमें पता चल गई, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस हमने x माना। अब इसके हिसाब से जो हमारी एक्सप्रेशन तैयार होने वाली होगी वो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे लेट द टोटल फेयर बी y, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो टोटल किराया होगा, देखो 1 किलोमीटर का तो 15 रुपए है ही, ठीक है। बाकी का बचा कितना, बाकी का बचा ये, यानी इस हिसाब से समझ लीजिए कि हमारा जो फेयर होता है वो कैसे होगा, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय जो उसका
रेट है ना, तो इस हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल फेयर निकाल सकते हैं। तो वही चीज मैं ही करने वाला हूँ यहाँ पर। देखो ए से सी का डिस्टेंस, और ए से सी का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, और उसका किराया जो है 15 रुपए रखा गया है। फिर बाकी का बचा बी सी, और इसका किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो भी एडिशनल चार्ज आ रहा था, यानी 8 रुपए, है ना। तो आप देखोगे यहाँ से हमारा हो जाएगा ए सी जो कि 1 किलोमीटर है इंटू 15, एंड बी सी जो कि अभी हमने देखा बी सी किसके बराबर है, x माइनस 1 के बराबर है। तो x माइनस 1, और यहाँ पर आप देखोगे मल्टीप्लीकेशन करके, है ना, तो यहाँ से ये ब्रैकेट ओपन होगा हमारा, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। तो 8 इंटू एक्स 8x और माइनस 8, तो 15 1 से 15 और माइनस का 8 लाइक टर्म्स है, तो एक तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ से प्लस माइनस जब हम करेंगे तो वेरिएबल के साथ वाला नंबर जो है उसको पहले लिख देता हूँ। अब 15 माइनस 8 ये हो जाएगा 7, ठीक है, वो भी प्लस का। ओके, अब हमें चेक करना है कि ये जो टोटल किराया आया है हमारा, सॉरी एक्सप्रेशन में, ये सही है कि नहीं। ये लिस्ट ऑफ नंबर किस तरह से बनाएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे इफ x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं, देखते हैं 1 किलोमीटर का किराया कितना बैठेगा। तो यहाँ पर हमने x की जगह पे क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो देखिए ये हो गया 15, और यहाँ पर हम रखेंगे x की वैल्यू 2, है ना, और देखते हैं लिस्ट ऑफ नंबर कैसे कैसे तैयार होंगे। तो x की जगह पे 2 आ गया, प्लस 7, 8 2 16 होता है, प्लस 7, तो ये हो जाएगा 23। एंड अगर x की वैल्यू हम लिखें 3, तो यहाँ पे हम पुट करके देखेंगे। देखिए हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो x की वैल्यू ना उसको हम पुट कर रहे हैं। तो 8 इज 24 प्लस 7, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, ठीक है ना। तो अब हमें क्या चेक करना है, तो हेयर लिस्ट ऑफ नंबर यहाँ पे हम बता देते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स कैसे आए हमारे, 15 आया है 1 किलोमीटर के लिए, एंड 23 आया है 2 किलोमीटर के लिए, एंड 3 किलोमीटर के लिए हमारा 31 ये आया है, हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गए। अब हमें चेक करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं या नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो एपी को चेक करने का मैंने एग्जांपल में ही बताया था, कैसे चेक करते हैं कि कोई चीज एपी है कि नहीं। तो उसमें हमारा कॉमन डिफरेंस जो है ना वो सेम होना चाहिए। अब ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है ना, या सॉरी स्मॉल डी से, है ना। तो यहाँ पे स्मॉल डी यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। तो आप देखोगे कि हम बाद वाले टर्म से पहले वाले को माइनस करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ से भी इसको माइनस कर लेते हैं, और देखते हैं यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म आता है या नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा 8 आ रहा है, 23 माइनस 15 करके, एंड 31 माइनस 23 करेंगे तब भी हमारा 8 आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज वाई ये जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर बना है ये क्या है, इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारा जवाब हो गया। आई होप आपके समझ में आया होगा किस तरह से हमने इस सवाल को किया। फिर भी कोई डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट। बाकी के सवाल जो पार्ट बचे हैं वो भी हम इस तरह से करेंगे। अभी वीडियो जो है लंबी हो गई है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।